सर ये आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप किताब लिखें? हालाँकि आप लिखते हैं, शेरो-शायरी भी करते हैं, लेकिन एक किताब लिखना एक अलग चीज़ है। सो ये कैसे आया आपके पास ये प्रेरणा? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कर दूं, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इस शो के ऊपर मेरी कलम के ऊपर मुझे पहली दफ़ा बुलाया गया है, और बहुत प्रसन्न हूँ मैं। किताब लिखने की, अब एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता। हुँ, चैनल। मैं कुछ नहीं करता। हुँ। मुझे कहीं से प्रेरणा मिल जाती है, हाँ, आप माध्यम बन जाते हैं। या मुझे प्रेरणा मिल जाती है। हाँ, पकड़ने में मैं बहुत इतना सेंसिटिव हूँ हुँ, कि मेरे जो कई जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने भी कहा भी है कि ढींगरा, यू आर वेरी रिसेप्टिव। हुँ, तुम इतनी जल्दी एनर्जीज़ को रिसेप्ट कर लेते हो। तो बस ऐसे ही किताब लिखने का भी हो सकता है कि चूँकि ये मेरा करियर जब से विदेश विदेश से आने के बाद, जब मैं इंडिया में आया और स्पिरिचुअलिटी वगैरह में चला गया, स्पिरिचुअलिटी के बाद उसमें मैं सोशल कामों में लग गया, हुँ, और सोशल कामों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो वहाँ हो सकता है कि किसी न किसी मेरे रोटेरियन फ्रेंड ने, या किसी न किसी कोई सोशलिस्ट जो है, उस फ्रेंड ने भी कोई न कोई किताब लिखी होगी, ज़रूर मेरे हुँ, नज़र में आई होगी। हुँ, तो मैं एक बात, जो सबसे पहली बात जो जानता हूँ, कि अगर वो कर सकता है, तो मैं भी ज़रूर कर सकता हूँ। अब ये मेरा दिया नहीं है ये। हम पूर्वार्ध से चीज़ें लेकर के आते हैं, पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। हमारे अंदर जो वो चीज़ें हैं, वो होती हैं, बीज पहले से ही होते हैं। बस उनको एक पानी, हवा, सूर्य की रोशनी वो मिलनी चाहिए। वो अपने आप निखर पड़ती है, अपने आप उभर पड़ती है, पौधा बाहर निकल आता है। तो शेरो-शायरी मेरे ख़्याल है सबसे पहले मैं जब करता, तो शेरो-शायरी करता था। लोगों को देखता था खड़े-खड़े 2-2 1 2 सेकंड में शेर बना देते थे। तो मैंने भी बनाना शुरू कर दिया, और कई दफ़ा बना लेता हूँ मैं। अब जैसे अभी मैं मेरी ये जो बुक है, अभी जो दूसरी वाली बुक है, माय माइंड माय एनिमी, मैं उसकी कोई तैयारी करके नहीं गया था मैं। लेकिन वहाँ पर संदीप मरवाहा थे, जिन्होंने मेरी बुक को, ये जो एआईएफटी के जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, तो ये थे वहाँ पर, और बाकी और भी जितने भी लोग थे। तो ये सारे कोई न कोई शेर अपने सुना रहे थे, तो मैं वहाँ पर जब खड़ा-खड़ा जब डायस पे गया, तो वहीं खड़े-खड़े मैंने बना लिया वहाँ पर, और मैंने वो सुना दिया। मैं अभी आपको भी सुना देता हूँ मैं, कि ज़िंदगी ऐसी अजीब है कि शायर बना देती है, जिसने कभी कलम ना पकड़ी हो, उससे किताबें भी लिखवा देती है। बहुत खूब सर। तो ऐसे ही देखते-देखते फिर कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि चूँकि मैं इंजीनियर हूँ, तो अच्छी इंग्लिश लिखने की, और अच्छे डिसिप्लिन फैमिली में मैं पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश तो मेरी हमेशा से अच्छी रही है। जहाँ पर हमें मार-मार के सिखाया जाता था, अब आजकल तो कोई बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन उस वक़्त जो है वो थप्पड़ पहले पड़ता था, और समझ बाद में आती थी जब कान झन्नाता था हुँ, और दिमाग हिल उठता था वो। तो वो इंग्लिश का ये शब्द गलत है, स्पेलिंग गलत है, या वो गलत है। तो इंग्लिश तो मेरी शुरू से ठीक थी। फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बड़े लिखने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए जो है वो, तो अच्छी लैंग्वेज के ऊपर कमांड था। फिर मैंने आपको फिर वही प्रारब्ध की बात करी, कि जिस तरीके के वो बनी हुई है ऑलरेडी, बीज पड़े हुए हैं ऑलरेडी जो है,
तो वो वही जा कर के ढूँढते थे, पिकअप करते थे कि जो है क्या ढूँढना है मुझे, क्या ढूँढना क्या है। तो नज़र वहीं पर पड़ती थी, तो धीरे-धीरे जो है वो जब थॉट भी आने शुरू हो गए। अब ये जो है, जो मेरी पहली किताब है हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, ये एक मेरे लिए सोशल समस्या है। जैसे सोसाइटी के लिए मैं और इतने अच्छे-अच्छे काम करता रहता हूँ, ये मेरे मन की, आप ये देखिए कि उपज है ये मेरी। मैं चाहता हूँ कि लोग इसे पढ़ें। मैं किताब अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये सचमुच एक ग्रंथ है ये। अब क्या होगा वो भविष्य को मालूम है, फल की इच्छा मत करो, मैं फल की कोई इच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये किताब जो है, मैं वो जब देखता था ये लोगों को बहस किए चले जा रहे हैं, हुँ। लड़े चले जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। बन पन पैदा कर लेंगे सर। हाँ, कोई इश्यू नहीं है। हुँ। तो इस तरीके की जब ये चीज़ें मैं देखता था, बिना वजह की, और फैमिलीज़ में आपने अक्सर भी देखा होगा कि इवन छोटी-छोटी बातों के ऊपर जो है, और वो धीरे-धीरे असर जो है फिर बच्चों पे भी पड़ता है। और अब मैं आपको और भी बात बताता हूँ मैं। रोटरी में हूँ, तो वहाँ पर हमारा जो है रोटरैक्ट और इंटरैक्ट, इनके यहाँ हमको जाना होता है। स्कूल के जो बच्चे हैं, जो 12 साल से लेके 18 साल के जो बच्चे हैं, वो इंटरैक्ट कहलाते हैं। वो वहाँ पर आप समझिए मिनी रोटेरियन बन जाते हैं वो लोग जो हैं। मैं जितनी दफ़ा भी रोटरी के, बहुत मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर स्कूलों पे जाना, और मैं जितनी दफ़ा इंटरैक्ट पे जाता हूँ, तो सबको पता है, सारे प्रिंसिपल्स को पता है कि मिस्टर ढींगरा जब भी आएँगे वो बच्चों को कुछ न कुछ सीख दे के जाएँगे। तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो बाकी जितने भी लोग हैं वो बताते हैं कि तुम जो है रोटरी का ये प्रिंसिपल याद रखो, रोटरी का ये पिलर है, रोटरी का ये काम करना चाहिए, ये सर्विस करनी चाहिए। मैं ज़रूर वहाँ पे जाके कोई न कोई चीज़ ऐसी उनको दे के आऊँगा, डिसिप्लिन के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। तो ये सब चीज़ें आप उनको, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बैठती थी कि लोग क्यों नहीं करते हैं। बड़ी सीधी-सी बात है काजल, कि दुनिया में मैं कहता हूँ कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को ये मत कहो कि मैं ही ठीक हूँ, और आप ये सोचो कि जो दूसरा कह रहा है वो भी ठीक है, चाहे भले उसकी बात आपको नहीं समझ में आ रही है। 2 ही तो बातें हैं। एक तो आप सेल्फिश मत हो, दूसरी बात आप अपने आप को सही मत बोलो कि जी मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है। अगर यही सिर्फ़ 2 बातें भी अगर आप छोड़ दें, तो मेरे ख़्याल है सब कुछ शांति हो जाएगी, सब कुछ होगा नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ अपने बारे में जो है। जब से आपने हमारे आने से पहले, इंटरव्यू आने से पहले आपने मुझसे कुछ पूछा था, मेडिटेशन के बारे में पूछा था। तो मेडिटेशन तो मैं कर रहा हूँ 1980 से। 40 कितने साल हो गए? 20, 60, 40 से 44। ज़्यादा हो गए, 40 ज़्यादा हो गए ये। तो ये मेडिटेशन से आप इतनी, आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है, और आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाती है, आपकी समझ बढ़ती चली जाती है। तो ये सब चीज़ों का जब असर जब होता है, तो ये जो है, फिर ये लोगों की भलाई भी समझ में आती है कि अपना छोड़ो, दूसरों के लिए करो। और मैं हमेशा अपने रोटरी में भी सबको, या दूसरी इवन जो लोग नहीं है रोटेरियन, उनको भी मैं यही बोलता हूँ मैं। हर एक को मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि अपने घर के लिए तो सारे ही करते हैं, अपने बच्चों के लिए सारे करते हैं, थोड़ा-सा बाहर निकलो। पर आज का क्या माहौल है?
पड़ोसी से पड़ोसी नहीं मिलता, बैठ के चाय नहीं पी सकते ये लोग। क्या बनेगी दोस्ती? क्या बनेगा आप ये बताओ? प्यार और मोहब्बत जैसी चीज़ें कहाँ से आएँगी वो? तो इसलिए हमारे जब ये सारी बातें जब मेरे दिमाग में थी, फिर धीरे-धीरे जब किताब लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने फिर ये सोचा कि इसको अब कैसे चैप्टर्स में कैसे बाँटा जाए। और फिर जो है चैप्टर्स के अनुसार जो मैंने हर रिलेशन को लिया हुआ है इसमें, बचपन से लेकर के फिर उसके बाद कैसे आदमी जवान होता है तो उसकी क्या रिलेशनशिप की उसकी प्रॉब्लम्स और हैं। फिर जब धीरे-धीरे रिलेशंस के अपने प्रॉब्लम्स और हैं, और इसी तरह धीरे-धीरे और चैप्टर्स। इसमें मैं आपको एक चैप्टर्स की भी ज़रा लिस्ट बताता हूँ मैं, उससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये किताब जो है कितनी कवर करती है चीज़ों को जो है। सबसे पहला जो मेरा चैप्टर है वो है डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप्स। सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब किया रिलेशनशिप्स कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं मतलब। फिर पीपल ऑफ डिफरेंस, हर एक के स्टेटस में डिफरेंस है, नॉलेज में डिफरेंस है, समझ में डिफरेंस है, उनको फिर मैंने लिया हुआ है। हर चैप्टर को 10-10, 12-12 पेज का है। एम आई मिसअंडरस्टूड, एक ये सबसे बड़ी बात हर एक को रहती है कि क्या हर आदमी कई आदमी आपको मिलेंगे, यार लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं? समझाने में ही सारी ज़िंदगी बीत जाती है और आपको फिर भी कोई नहीं समझ पाता। तो एक ये पूरा चैप्टर मैंने इसके ऊपर लिया है, एम आई मिसअंडरस्टूड। उसके बाद है एक और, आपने देखा होगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। कोई भी काम करने से पहले अरे ये मुझसे नहीं होगा, वो तो कर सकता है। अब आप इवन माँ भी बच्चे को कहती है कि देख उसके 100 नंबर आए हैं, मम्मी रहने दो ना, वो तो 100 ला सकती है, मैं नहीं कर सकता मैं। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब उससे कैसे सुलझा जाए, किस तरीके से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ऊपर लाना है, ये इस किताब में मैंने उसके दिए हैं, उनके मैंने मेथड्स, प्रैक्टिकल मेथड्स दिए हैं। तो इसी तरह ये सारा ही है। कंप्रोमाइज़ भी कई दफ़ा सिचुएशन होती है, करनी पड़ जाती है, कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। एनीवे, तो किताब को मेरा ख्याल है ये एक समाज के लिए बहुत अच्छी किताब बनेगी, लेकिन लोगों को पहली बात पढ़ने की आदत डालनी चाहिए।